उस वक्त हम तादाद में कम थे, खैर तादाद में हम आज भी कम हैं, मगर हमारे जज्बे जो हैं वो दुश्मन से बहुत बुलंद हैं, हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। तो आज टेक्नोलॉजी की भी सपोर्ट जो हमारे पास मौजूद है, हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उनके पास, उससे हमें किस हद तक बरतरी हासिल है और दुनिया भर में जो अफवाज हैं उनमें पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करता है, और क्या ये जो भारत का ख्वाब और दूसरे ममालिक का पाकिस्तान में जो अपनी दुश्मनी निभाते हुए अलग अलग तरीक़ों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अभी भारत ने पानी को हथियार बना के एक मुल्क में जंगी सूरत हाल पैदा की हुई है। इसमें अफवाज पाकिस्तान आज भी अपनी अपनी जगह पे अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं। तो मतलब इस हालत में हम सबको भी अपना क्या क्या किरदार अदा करना चाहिए, और ऐसे मौके पे एक जो एक फ़ौजी होता है उसका मतलब उससे क्या एहसासात होते हैं। यौम दिफ़ा पे आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक नौजवान मेहमान जिन पे हमें बड़ा नाज है, बड़ा फ़ख्र है। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद यमान ख़ान, आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आपको यौम दिफ़ा बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, पूरी कौम को बहुत मुबारक हो। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे एक मिलिट्री पर्सन होने के नाते इस यौम दिफ़ा को आप लोग कैसे देखते हैं, एक क्या फीलिंग होती है, थोड़ा इस पे तो रोशनी डालें। यौम दिफ़ा हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं उन शुहदा को, उन वेटरन्स को, उन वॉर हीरोज़ को, उन लेजेंड्स को जिन्होंने उस दिन हमारे मुल्क का दिफ़ा किया, अपनी जानों का नजराना पेश किया, इस मुल्क का तकद्दुस पामाल होने से बचाया। उसमें हमें बहुत सारे लेजेंड्स हमारे पास हैं। यौम फ़ज़ाइया का आज स्पेसिफ़िक दिन है, तो इसमें मैं MM आलम का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, हु शॉट डाउन 5 इंडियन हंटर्स इन 1 मिनट। 30 सेकंड्स के अंदर उन्होंने 4 जहाज़ गिराए, विच इज़ स्टिल अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। टोटल 5 जहाज़ उन्होंने गिराए, इंडिया के एयरक्राफ्ट गिराए, और उसमें से 1 मिनट के अंदर उन्होंने गिराए। और वो जोश, वो जज्बा, वो वलवला एट दैट टाइम जो उस वक्त मौजूद था हमारे हीरोज़ के अंदर, विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट हैज़ ओनली ऑगमेंटेड विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो वक्त के साथ बढ़ा है, वो कम नहीं हुआ है। एंड आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दिस, वाई, बिकॉज रिसेंट माजी के अंदर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट 27 फरवरी 2019 में वी गिव them an element of surprise. They dared to enter the territory of Pakistan and we countered them back. और हमने दिन के रोशनी के अंदर जाके उनको बताया कि वी आर केपेबल, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उस दौर में भी 5-1 का रेशो था। न्यूमेरिकली डिजिट्स के हिसाब से उनके पास एयर सुपीरियॉरिटी होगी अददी एतबार से, लेकिन द ओनली डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो हमें उनसे मुमताज़ करता है, उनसे बरतर करता है, वो एक जज्बा ईमानी है मेरे हिसाब से, बेशक, या वो जज्बा शहादत है, जो हमें एक जो भी रब्बुल आलमीन का मानने वाला होगा, मेरे ख्याल से उसकी ज़िंदगी का पैराडाइम डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है। तो यही चीज़ हमारे एस्पेक्ट को हमारी ट्रेनिंग के अंदर इनकलकेट किया जाता है, जिसकी वजह से हम यस यू आर राइट। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी बर्तरी है कि हमारा कोई भी मिलिट्री पर्सन, एक आम शहरी, एक मुसलमान, वो अगर ऐसी हालत में अगर शहीद हो जाता है तो वो ये नहीं कि वो पीछे रह गया किसी से, वो तो बल्कि खुशी से शहीद हो रहा है कि मैं सबसे सबकत लेके जानी है, मुझे लड़ते हुए इस दुनिया से कुछ छोड़ देना। मतलब ये तो क्या बात। आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताइए कि 1965 की वॉर जिसका हम आज स्पेशली जिक्र कर रहे हैं और पूरी कौम जो है वो सेलिब्रेट कर रही है, तो उसमें पाकिस्तान एयर फोर्स का कंट्रीब्यूशन क्या था? जैसे अपने इब्तदाइये में मैं बात कर रहा था कि जब जंग लगती है तो मतलब हर इदारा जो है, हर शोबा वो अपना किरदार अदा कर रहा होता है। अफवाज पाकिस्तान का बहुत ही बेहतरीन किरदार जिसने एक तारीख़ रकम की है, उसमें जो पाक फ़ज़ाइया का भी एक किरदार है और वो बहुत बड़ा किरदार है, वो क्या है, इस पर रोशनी डालें। जब इंडिया ने अटैक किया हम पे, तो दे थॉट कि वो आराम से कॉन्कर कर लेंगे हमें, लाहौर में आके वो नाश्ता करेंगे। दे फॉरगॉट कि पाकिस्तानी कौम, मिनहसल कौम, हम एक हैं, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। तो हमारी फ़ज़ाइया ने, मिलिट्री सर्विसेज ने, हमारी नेवी ने, हमारी आर्मी ने, तीनों सर्विसेज ने जिस तरह जॉइंट ऑपरेशन किया वो काबिल दीद है, और मुल्क का दिफा किया। मैं तीनों को कंट्रीब्यूट क्रेडिट दूंगा इस चीज़ का। फ़ज़ाइया ने जिस तरह रोल प्ले किया वो तो मैं कह रहा हूँ उसकी तो दुनिया मोतरफ़ है। इसकी दुनिया मोतरफ़ क्यों है?
क्योंकि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी एम आलम साहब की, 1 मिनट के अंदर 5 जहाज़ गिराना और वो आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड रहना, इट्स अ ह्यूज थिंग। सरफराज रफ़ीकी, उनकी कंट्रीब्यूशन, तमाम लोग जो उन्होंने इस मुल्क का दिफा किया, और 5-1 का रेशो। इंडिया के पास 29 स्क्वाड्रन्स थे, 775 एयरक्राफ्ट थे, हमारे पास 141 एयरक्राफ्ट थे, और उनके पास 500 ऐसे एयरक्राफ्ट थे दैट कुड बी यूज्ड ऑन द फ्रंट लाइन। हमारे पास 141 और हमारे पास सिर्फ 9 स्क्वाड्रन्स थे। आदती एतबार से ऑन पेज अगर आप देखें तो वी कुड हैव ईजी डिसाइफर कि शायद ये मैच नहीं बनता, लेकिन इसमें हमारी ट्रेनिंग और सबसे बढ़कर रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल, कि अगर रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल जिसके साथ हो तो इंसान से अल्लाह ताला वो काम ले लेता है जो इंसान नहीं सोच सकता। बेशक बेशक ऐसा, बेशक अल्लाह ताला ने सुरखुरू किया, और आज भी इस दौर में भी एनी टाइम एनी काइंड ऑफ फॉरेन एग्रेशन, इफ़ वी आर गोइंग टू फेस दैट, वी विल इंशाल्लाह कोप अप विद दैट इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे एक हम आम आवाम और हर पाकिस्तानी मतलब जो अपने वॉर हीरोज़ हैं उन जानता है, जिनको बड़े बड़े एजाज़ात के साथ भी नवाजा हुआ है, और हमारा फ़ख्र है वो कि हमारी कौम के ऐसे बेटे जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो जिस तरह MM आलम साहब हैं और सरफराज रफ़ीकी साहब या राशिद मिन्हाज शहीद, ये पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इन 3 नामों से तो हर कोई वाकिफ़ है, मगर आप लोगों को जब पूरा पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है माजी के वाक़यात को सामने रखते हुए, जो हमारे वॉर हीरोज़ हैं उनका जिक्र कर रहे थे। एक हमारे हीरो जिनको बच्चा जानता है और आने वाले वक्त में भी मतलब लोग जानते ही रहेंगे और उनके भी ये हीरो ही रहेंगे, MM आलम। तो आइए उनके हवाले से एक रिपोर्ट है, चल के वो देखते हैं। आज पाकिस्तान में यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। 1965 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की याद में मनाया जाता है। इस जंग में जहां पाक फौज ने भारतीय फौज को धूल चटाई, वहीं इस जंग में पाक फ़िज़ाइया की कारकर्दगी भी बेमिसाल रही। खुसूसी तौर पर पाक फ़िज़ाइया के पायलट MM आलम ने 1 मिनट से कम वक्त में भारत के 5 जंगी तैयारे तबाह किए, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। इसीलिए पाक फ़िज़ाइया की खिदमात के इतराफ़ में 7 सितंबर का दिन एक जुदागाना तारीखी अहमियत रखता है, और आज के दिन हम अपने शाहीनों को दिल से सलाम पेश करते हैं। पाक फ़िज़ाइया के आलमी शोहरत याफ्ता स्क्वाड्रन लीडर MM आलम का पूरा नाम मोहम्मद महमूद आलम था। वो 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता में पैदा हुए, ढाका में तालीम हासिल की। 1952 में वो पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हुए। MM आलम का एजाज़ ये है कि उन्होंने 1965 की पाक फौज जंग में सरगोदा के महाज पर 5 भारतीय हंटर जंगी तैयारों को 1 मिनट के अंदर मार गिराया, जिनमें से 4 जहाज़ों को 30 सेकंड के अंदर मार गिराया। उन्होंने मजमूई तौर पर दुश्मन के 9 तैयारे तबाह किए और 2 को नुकसान पहुंचाया। इस कारनामे पर MM आलम को 2 मरतबा सितारा जुर्रत का एजाज़ अता किया गया। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। अच्छा यमान, मुझे ये बताइए कि वो वॉर हीरोज़ जिनको हमें मतलब आमतौर पर सिलेबस में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, जैसे हम MM आलम साहब को जानते हैं, सरफराज रफ़ीकी साहब को या राशिद मिन्हाज साहब को एयरफोर्स से, तो आप हमें ऐसे किन हीरोज़ के बारे में बताना चाहेंगे जिनको आप पढ़ते हैं, जिनको स्टडी करते हैं? जिनकी फ़्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह हैं, फ्लाइंग ऑफिसर अब्बास हैं। अच्छा। इन्होंने दुश्मन का जंगी जहाज़ मसरूर बेस पे लैंड करवाया था फोर्सिबली इन द सेम वॉर इन 1965, और वो वॉर ट्रॉफी के तौर पे PF म्यूज़ियम में यादगार के तौर पर रखा हुआ है। यस, आज भी है, देखा है, ताकि सो दैट हमारी यंग जनरेशन जो है वो जाए, इंस्पिरेशन ले कि एनी टाइम जो भी दुश्मन हमारे मुल्क में फॉरेन एग्रेशन ट्रांसग्रेशन करेगा, ही विल ब्रिंग देम डाउन लाइक वी हैव डन इट इन द पास्ट। तो एक अच्छा मैसेज जाता है, एक इंस्पिरेशन मिलती है आपको। और ये सिर्फ ये वॉर हीरोज़ नहीं है, एनी वन हु इज़ वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो आवाम की फलाह के लिए, इज़ अ वॉर हीरो। और पाकिस्तान एयरफोर्स में ईच ब्रांच इज़ वर्किंग विद फुल हारमनी, इन फुल सिंक, इन कोहेजन, इन सिनर्जी, कोलैबोरेट करके चल रहे होते हैं। तो हमारे लिए हर वो इंसान हीरो है जो उस जंग में अपना किरदार अदा कर रहा है।
ज़बरदस्त। अच्छा, अभी वॉर ट्रॉफ़ी का जिक्र हुआ है तो मैं चाहूँगा एक दफ़ा ज़रा वॉर ट्रॉफ़ी के बारे में बताएं कि ये क्या होता है। जो दुश्मन का जंगी जहाज़ हमने नीचे उतार लिया, हमारे मुल्क में अब म्यूज़ियम में खड़ा है। अच्छा, उसे उतारा कैसे जाता है ये? फोर्सिबली लैंड कराया जाता है, हमारे जहाज़ को घेर लेते हैं हवा के अंदर, उसको अच्छा, लैंड कराया उसे कहते हैं कि बेटा पे नीचे land- उतरो वरना। ऑब्वियसली अल्लाह ही हैड नो चॉइस, तो उनको ओके। और तो जिस वो जो जहाज़ ने उसको फोर्सबली लैंड करवाया था वो भी पीएफ म्यूज़ियम में रखा हुआ है, अच्छा वो भी रखा हुआ है। F-104 बिल्कुल। अच्छा, और वो जो पायलट होता है जो उसको प्रिजनर ऑफ वॉर होता है। अच्छा वो प्रिजनर होता है, बाद में वो एक्सचेंज में या वैसे। इट डिपेंड्स कन्वेंशन के हिसाब से, तो जिनवा यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से तो उसका टाइम होता है कि आप प्रिजनर ऑफ वॉर को जिस तरह ट्रीट करने का है उसी तरह ट्रीट किया जाता है। पाकिस्तान ऑलवेज स्टैंड बाय ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ दैट एंड वी शुड ऑलवेज स्टैंड बाय ऑन द प्रिंसिपल जो कि लेट डाउन हुए हैं। तो हमें अफवाज पाकिस्तान से तो हमें और ज़्यादा मोहब्बत हो गई। हमें तो जिस तरह 27 फरवरी को वो अभिनंदन को आवाम से बचा के लेके आके उसे चाय वाय पिलाते रहे हैं और फिर उसको वापस भिजवा दिया, तो हमें तो लाइक बड़ा एक अच्छा, बहुत ही एक अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि कोई दुश्मन जब किसी को लड़ने के लिए आए और वो आपकी हदूद में गिर जाए और उसको फिर आप इतने, लाइक ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था। ये बहुत अच्छा जेस्चर था और गवर्नमेंट का डिसीजन था। वी ऑनर दैट। उन्होंने ट्रांसग्रेशन की 26 फरवरी को रात को, हमने दिन के अंधेरे में उस वक्त DGSPR ने आके बताया कि वी विल सरप्राइज यू एंड वी डिड सरप्राइज देम। इट वाज वेरी fantastic. Oh yes. And that tea was very costly for them. It became very costly for them and next time भी अगर कोई ऐसी aggression हुई तो the tea is ready. अच्छा, हमेशा से ख्वाहिश रही है इंसान की, जब से मतलब हम इंसान को देखते हैं, उसकी तारीख को देखते हैं कि वो कोई ग्रेट वॉरियर बने, है ना, वो एक जंगजू इंसान, ये बहादुर इंसान, वो कुछ। तो आपने भी बचपन से ये सोचा हुआ था कि मुझे मिलिट्री ज्वाइन करनी है, या एक इत्तफाकन, या आपने ज्वाइन किया है, या फैमिली में थे आपके फोर्सेस में लोग? फैमिली में मेरे कोई भी नहीं था? कोई भी आर्म फोर्सेस में, किसी भी फोर्सेस में अच्छा। नहीं है। आई एम द फर्स्ट वन हु हैज़ जॉइन पाकिस्तान एयर फोर्स। ओके। तो और बचपन में बिल्कुल हम चाइल्डहुड हीरोज़ हमारे यही थे। मैं चार्ट्स अपनी वालदा से मंगवाता था, उनको देखता था, मैं आइडलाइज करता था मेजर राजा अजीज़ भट्टी, राशिद मिनास को। आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी और मैं इनको आइडलाइज करता था। बट आफ्टर दैट मैं क्योंकि शॉर्ट कोर्स से हूँ, मैं ग्रेजुएट करके आया हूँ, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर an event I decided कि what better ways to live in Pakistan and serve Pakistan Air Force, so I decided to come and join Pakistan Air Force. Alhamdulillah, Almighty Allah was kind to me. I got selected and I am serving in Pakistan Air Force. आपकी अम्मी वो कैसा सोचती हैं आपकी जॉब के बारे में? मेरी वालदा शायद इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुश वो हैं जब वो मुझे यूनिफॉर्म में देखती हैं। रोज़ सुबह बहुत दुआएं देती हैं, वो यूनिफॉर्म में देखती हैं। और मेरे ख्याल से दुनिया पाकिस्तान की हर वालिदा वालदैन तम दोनों ही अगर वो हों तो वो प्यार करेंगे। मेरे वालिद साहब नहीं हैं दुनिया में, लेकिन मेरी वालदा हैं, तो दुआएं देती हैं, बहुत खुश होती हैं। और सिर्फ मेरे ही नहीं, उन तमाम लोगों के लिए जो इस मुल्क के दिफा के अंदर लगे हुए हैं दिन रात, उन सब के लिए दुआ करती हैं, तो वो बहुत खुश होती हैं। अच्छा, वैसे आपकी ब्रांच कौन सी है? मेरी लॉजिस्टिक्स ब्रांच है। अच्छा, इसका क्या रोल होता है सारा? हाँ, पाकिस्तान एयर फोर्स में तमाम ब्रांचेस, वेदर इट्स GDP, इंजीनियरिंग ब्रांच, लॉजिस्टिक्स ब्रांच, मेड ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच, अकाउंट्स ब्रांच, एनी ब्रांच, दे ऑल वर्क इन कोलैबोरेशन। एक हारमनी, एक सिनर्जी के साथ काम करती हैं, कोहेजन के अंदर काम करती हैं। ईच ब्रांच हैज़ इट्स इंडिस्पेंसिबिलिटी, उसकी सिग्निफिकेंस है। तो लॉजिस्टिक्स ब्रांच का रोल जो है वो इट्स फ्रॉम प्रोविजनिंग ऑफ air supportability, spare supportability, from rationing, from procurement of items, provisioning of food, material, catering, services, mobilization of SMTs, vehicles, ये तमाम चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त वॉर टाइम नहीं है, पीस टाइम है, चल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी नेशन को इस वक्त कैटास्ट्रफी का सामना है, फ्लड इंडेंटेशन हुई है, पूरा मुल्क सैलाब की तबाहकारियों से दो चार है, मुतासर है।
तो इस वक्त लॉजिस्टिक्स अलॉन्ग विद ऑल अदर ब्रांचेस इन कोहेजन विद ऑल अदर ब्रांचेस इट्स प्लेइंग इट्स रोल। जहाँ तक रिलीफ ऑपरेशन दिए जा सकते हैं MI-17 के हेलीकॉप्टर्स के थ्रू, AW139 के थ्रू उनको रेस्क्यू किया जा रहा है मुतासरीन को, जिनको रिलीफ प्रोवाइड करना है, वहाँ टेंट्स की फैसिलिटी, वहाँ उनको राशनिंग की फैसिलिटी, उनको ऐसे वहाँ तक पहुँचने की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें वी आर केटरिंग दैट एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट जितना मैक्सिमम हो सकता है उनको फैसिलिटेट किया जाए। बिल्कुल सही है, और इन सारी कोशिशों और ख़िदमात से कोई इनकार नहीं है। अफवाज पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है कि किसी तरह पाकिस्तानी अवाम को इस मुश्किल वक्त में जो है कुछ उन नुकसानात से बचाया जा सके। अच्छा, अब प्रोग्राम के आखिरी लम्हात की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ये आखिरी सवाल होगा। 1965 में हम अददी एतबार से जो